हेलो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे और आपकी यूपी टीजीटी फिजिकल एजुकेशन की तैयारी ज़ोर शोर से और बढ़िया चल रही होगी। उसकी हेल्प के लिए मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए एक और न्यू प्रैक्टिस सेट जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण में रख के बनाया गया है। कुछ स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही है कि वो बोल रहे हैं कि आप सर 1 से 2 सेकंड का टाइम ले आपका आंसर बताने में, तो आज हम उसी चीज़ को अप्लाई करेंगे कि एक क्वेश्चन का आंसर बताने में 2 से 3 सेकंड का टाइम लिया जाएगा, जिससे आप अपना क्वेश्चन का आंसर अज्यूम कर सको। एक भाई ने और क्वेश्चन पूछा था कि सर आप लाइव स्ट्रीम क्यों नहीं कर रहे हो। तो भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जितना जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पूरे करा दोगे उतना ही जल्दी मैं आपको लाइव क्लास लेना शुरू कर दूंगा, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। ये प्रैक्टिस सेट आपको सुबह मॉर्निंग में मिलेगा 8 बजे से, और आपका लाइव स्ट्रीम 8 बजे से चला करेगी। बस आपको क्या करना है, जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके 1000 सब्सक्राइबर पूरे करा दो, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर के बाद ही आप चैनल पर लाइव स्ट्रीम कर सकते हो। तो ये तो बस आपके ही हाथ में है, आप जितना जल्दी कराते हो उतना जल्दी आपको लाइव स्ट्रीम देखने को मिल जाएगी। और उस लाइव स्ट्रीम में आपको आपका गेम भी कराया जाएगा, मतलब आपके जितने डिफरेंट गेम हैं उनको भी कराया जाएगा, आपके टॉपिक से रिलेटेड सारी चीज़ें कराई जाएगी उस लाइव स्ट्रीम में। और सुबह को आपको प्रैक्टिस सेट मिला करेगा, जो अभी आपको 8 बजे मिलता है वो सुबह 8 बजे मिलेगा। बस आप तैयारी करते रहो, आपकी तैयारी कराने के लिए काफ़ी हद तक हम अपना प्रयत्न जारी रखेंगे। बस आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है। तो स्टार्ट करेंगे हम अपना प्रैक्टिस सेट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हमने लिए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, स्पाइन में कितने प्रकार की गति या मूवमेंट संभव है। तो कितने प्रकार की गति या मूवमेंट संभव होती है स्पाइन में, जल्दी से अपना आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा 4। ठीक है, स्पाइन में 4 प्रकार की गति होती है, आपका फ्लेक्शन होती है, एक्सटेंशन होती है और आपकी साइड टू साइड भी आपके मूवमेंट इसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से क्या अनुवांशिक अक्षय निधि के रूप में जाना जाता है। तो ये पूछ रहा है कि आपको माता पिता से कौन सी चीज़ आपको विरासत में मिलती है या आपकी वंशानुक्रम से आपको मिलती है, जेनेटिक्स जो चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है आपकी, तो क्या मिलती है, आप अपना आंसर बताइएगा। सी, मतलब तीव्रता या स्पीड आपको मिलती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, मानव शरीर के किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है, आपको परीक्षा में देखने को भी मिल सकता है। तो किस नाम से किस अंग को जाना जाता है ट्रैफिक पुलिस के नाम से। गाल्जी काय को। ठीक है, गाल्जी काय को आपको ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, हिंज जॉइंट कब्जे के जोड़ का अच्छा उदाहरण है। तो कब्जे के जोड़ कहाँ पाए जाते हैं, आपके कोहनी में पाए जाते हैं और घुटन में पाए जाते हैं। तो बात हो रही है यहाँ पर अच्छे उदाहरण की, तो बताइएगा कौन सा अच्छा उदाहरण होता है। और उंगली में भी पाए जाते हैं। ठीक है, उपयुक्त सभी यहाँ पर हो जाएगा, उंगलियों में, घुटने में और कोहनी का जोड़ आपका कब्जे का जॉइंट या हिंज जॉइंट इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या होती है। तो चेहरों की हड्डियों की बात यहाँ पर हो रही है, तो कितनी होती है चेहरों की हड्डियाँ। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 14 हड्डियाँ चेहरे में होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन संबंधित है। तो कौन सा विटामिन होता है जो रक्त का थक्का जगाने में सहायक होता है। विटामिन के होता है। क्वेश्चन नंबर 7, शरीर में लौह तत्व की कमी से होने वाला रोग। तो कौन सा है लौह तत्व की कमी से होने वाला रोग, जल्दी से अपना आंसर बताइएगा। रक्तअल्पता या एनीमिया आपका लौह तत्व की कमी से होने वाला रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 8, मांसपेशी कार्य में ऊर्जा प्रदान करने वाले 3 मूल
खाद्य पदार्थ हैं। तो कौन आपके 3 मूल खाद्य पदार्थ हैं जो आपको शरीर को ऊर्जा देते हैं? जल्दी से अपना आंसर बताइएगा दोस्तों। ए देता है कार्बोहाइड्रेट, सी देता है प्रोटीन और ई देता है वसा। ये तीनों आपके मूल पदार्थ हैं जो आपको ऊर्जा प्रोवाइड कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से सबसे कम कैलोरी प्रदान करने वाला खाद्य पदार्थ है? तो कौन सा है जो सबसे कम कैलोरी प्रदान करता है? जल्दी से अपना आंसर बताइएगा। गाय का दूध सबसे कम कैलोरी प्रदान करता है इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 10, लौह से क्या निर्मित किया जाता है जिससे हम आहार से प्राप्त करते हैं? तो लौह से क्या निर्मित किया जाता है जो हम आहार के रूप में लेते हैं? जल्दी से अपना आंसर बताइएगा। हीमोग्लोबिन प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, आमाशय स्टमक, इसको इंग्लिश में कहते हैं, से निम्नलिखित में से कौन सा आमाशय रस स्रावित होता है? तो कौन सा रस स्रावित होता है? जल्दी से अपना आंसर बताइएगा। आपका HCl होता है, आपका पेप्सिन भी होता है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर ए और दोनों मतलब सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, शरीर के लिए अनिवार्य अमीनो अम्ल कौन सा है? तो कौन सा है शरीर के लिए अनिवार्य अमीनो अम्ल? जल्दी से अपना आंसर बताइएगा। लाइसीन आपका अनिवार्य अमीनो अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 13, डैश इंसुलिन की हरकत जो उत्तेजित करता है और इसकी कमी से मधुमेह या डायबिटीज हो सकता है। यह पनीर, शीरा और हरी फूल पत्तियों में ज़्यादा पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है आपका? क्रोमियम ज़्यादातर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, इम्यून सिस्टम कार्यप्रणाली को विकसित करने के लिए तथा मसल ब्रेकडाउन रोकने के लिए खिलाड़ी कौन सा फूड सप्लीमेंट यूज करते हैं या फूड सप्लीमेंट लेते हैं? तो जल्दी से अपना आंसर बताइएगा। 14 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्लूटामाइन नाम का ये सप्लीमेंट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भोजन का वह तत्व जिसे शरीर एकत्रित या जमा रखने में सक्षम नहीं होता है। तो कौन सा है वो तत्व? जल्दी से अपना आंसर बताइएगा। विटामिन आपका शरीर एकत्रित रखने में सक्षम नहीं होता, ये टॉयलेट के थ्रू आपको ज़्यादातर निकल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका, ड्यूरेटिक्स का प्रयोग होता है। तो ड्यूरेटिक्स कौन से खिलाड़ी यूज करते हैं जो आपका डोपिंग के अंतर्गत आता है? डोप की एक दवा का नाम है ड्यूरेटिक्स, ठीक है। तो कौन से खिलाड़ी इसका उपयोग ज़्यादातर करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, आप आंसर बताइएगा। तो यहाँ पर आपका भार घटाना, ठीक है, भार घटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और कौन से खिलाड़ी इसका उपयोग करते हैं? आपके वेट कैटेगरी वाले खिलाड़ी इसका ज़्यादातर उपयोग करते हैं, जैसे आपका बॉक्सिंग, जैसे आपका रेसलिंग, ये वेट कैटेगरी वाले खेल हैं, तो इनके खिलाड़ी आपका ज़्यादातर इसका प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एक चिकित्सक जिसने गर्भावस्था के दौरान देखभाल प्राप्त करने में विशेषज्ञता प्राप्त की है वह है आपका ऑब्स्ट्रिशन, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, एक अकेला नर्व इम्पल्स उत्पन्न करता है। तो क्या उत्पन्न करता है अकेला नर्व इम्पल्स? जल्दी से अपना आंसर बताइएगा। केवल एक बार संकुचन उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 19, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पैनक्रियाज स्रावित होता है, तो कहाँ से स्रावित होता है? सॉरी, पैनक्रियाज स्रावित करता है, तो क्या स्रावित करता है पैनक्रियाज, जिसको हम अग्नाशय भी कहते हैं? जल्दी से अपना आंसर बताइएगा। इंसुलिन स्रावित करता है। 19 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, एलिसा जांच किसका पता लगाने के लिए की जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो किसका पता लगाने के लिए की जाती है?
HIV संक्रमण का पता लगाने के लिए की जाती है। किसी व्यक्ति को एड्स है या नहीं है तो उसके लिए आपकी एलिसा की जांच की जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 21, चेचक, छोटी माता, तपेदिक आदि किस माध्यम से फैलने वाले रोग हैं? तो आपका किस माध्यम से फैलने वाले रोग हैं, बताइएगा अपना आंसर। वायु द्वारा फैलने वाले रोग हैं। क्वेश्चन नंबर 22, संक्रामक रोग निम्नलिखित में से किन साधनों द्वारा नहीं फैलता है? तो किन साधनों द्वारा नहीं फैलता है, जल्दी से अपना आंसर बताइएगा 22 क्वेश्चन का। शारीरिक द्वारा फैलता है, लैंगिक द्वारा फैलता है, मौखिक भी फैलता है, सामाजिक द्वारा नहीं फैलता। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, लॉकजा किस रोग से संबंधित है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी इजी क्वेश्चन आपका 23 का आंसर बताइएगा। टिटनिस, ठीक है, टिटनिस से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24, खांसी, वजन में कमी एवं बुखार जैसे लक्षण जुड़े हैं। तो आंसर बताइएगा 24 का, खांसी, वजन में कमी एवं बुखार जैसे लक्षण जुड़े हैं। 24 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, BCG का टीका निम्न में से किस रोग की प्रतिरक्षा के लिए लगाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी इजी क्वेश्चन, जल्दी से अपना आंसर बताइएगा। तपेदिक के लिए लगाया जाता है, जिसको हम टीबी भी कहते हैं, ठीक है, तपेदिक के लिए लगाया जाता है और ये छोटे बच्चों को लगाया जाता है जो आपका 3 से 6 महीने के बीच के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, चेचक के टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो किसने चेचक का टीका खोजा था, जल्दी से अपना आंसर बताइएगा। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 27, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है आपका 27 का बताइए। जीवाणु के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 28, जब शरीर बैक्टीरिया का आक्रमण झेल रहा होता है तो निम्नलिखित में से किसके बढ़ जाने की संभावना अधिक होती है? तो किसके बढ़ जाने की संभावना अधिक होती है, जल्दी से अपना आंसर बताइएगा। ल्यूकोसाइड की संभावना बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 29, वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। सामान्यतः स्वास्थ्य को समझा जाता है, तो क्या समझा जाता है? शरीर विकार एवं रोग से मुक्ति। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सा ऊर्जा प्रभावित करने का स्थानीय प्रभाव नहीं है? तो कौन सा नहीं है? मसल टोन का बढ़ना। क्वेश्चन नंबर 32, बायोमैकेनिक्स के शब्द में गुरुत्वाकर्षण हमारे ऊपर कौन सा असर डालता है? तो कौन सा असर डालता है? 32 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाहर डालता है। क्वेश्चन नंबर 33, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में व्यायाम का कुल समय 300 सेकंड था तथा उसकी हृदय गति 1 से 1.5 मिनट में 80 होती है तथा 2 से 2.5 मिनट तक 70 होती है एवं 3 से 3.5 मिनट तक 60 होती है, तो बताइए फिटनेस इंडेक्स क्या होगा? इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, इसके लिए आपको अच्छे से समझ पाओगे। अभी मैं आपको इसका ऑप्शन बता देता हूँ। तो कौन सा होता है आपका 33 का 71.43 इसका इंडेक्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, डॉक्टर
कनेत कपूर किसके द्वारा विख्यात है? तो किसके द्वारा विख्यात है? 34 का आंसर बताइएगा। 12 मिनट दौड़ अथवा पद यात्रा प्रशिक्षण के लिए ये फेमस है। क्वेश्चन नंबर 35, बिना घाव का हड्डी टूटना कहलाता है? मतलब जिसमें हड्डी टूटे घाव नहीं हो, तो कौन सा फ्रैक्चर होता है? जल्दी बताइएगा। 35 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सिंपल फ्रैक्चर वो होता है। क्वेश्चन नंबर 36, तनावपूर्ण मांसपेशियों की वजह क्या है? तो तनावपूर्ण मांसपेशियों की क्या वजह होती है? अचानक ओवर स्ट्रेचिंग इसका कारण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, वह विभंग जिसमें दोनों अस्थि के भग्न छोर एक दूसरे से टकराते हैं, तो कौन सा होता है आपका? यहाँ पर की जो हड्डी टूटने के बाद दोनों छोर एक दूसरे से टकराते हैं, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं आप? अंतर्घटित विभंग। इसका हिंदी में नाम भी अजीब है, पढ़ने में भी नहीं आ रहा। अंतर्घटित विभंग इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, लक्ष्य हृदय गति की गणना है तो सूत्र है, तो कौन सा सूत्र है आपका? जल्दी से अपना आंसर बताइएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 220 माइनस उम्र गुणा 70। क्वेश्चन नंबर 39, लचीलेपन को शारीरिक स्वास्थ्य के लिए क्यों दोषपूर्ण माना जाता है? तो क्यों दोषपूर्ण माना जाता है लचीलेपन को या फ्लेक्सिबिलिटी को? जल्दी से अपना आंसर बताइएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यह है मांसपेशियों को खींचने से बचाता है। दोषपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण की बात हो रही थी यहाँ पर। यह मांसपेशियों को खींचने से बचाता है। 40 नंबर क्वेश्चन की बात होगी यहाँ पर। अब यदि कोई खिलाड़ी चलता है तो चलते समय हाथों और पैरों में होने वाली क्रिया में कौन सी गति होती है? तो कौन सी गति होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माफ़ी चाहूँगा। तो कौन सी गति होती है चलते समय? आपकी कोणीय गति होती है। क्वेश्चन नंबर 40 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, अगर महिलाएं स्वास्थ्य वजन बीमा सीमा BMI 18.5 से 24.9 है तो गर्भावस्था के दौरान कितना वजन बढ़ना चाहिए? उसकी सुझाई गई मात्रा क्या है? तो क्या सुझाई गई मात्रा है? 41 का अपना आंसर बताइएगा। 11 से 16 किलोग्राम तक वजन बढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका है 42, व्यायाम के लिए शरीर की तत्परता को मापने का एक तरीका है BMI माप का उपयोग करना। निम्न में से BMI स्कोर मोटापे को इंडिकेट करता है या दिखाता है, तो कौन सा है आपका? मोटापे को ओबीस पर्सन को कौन सा दिखाता है? 32 डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर हो रही है बात 43 की, ECG का सूचक है। क्वेश्चन 43 का ऑप्शन बताइएगा। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का ECG सूचक होता है। क्वेश्चन नंबर 44, अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम को भारत सरकार ने किसकी सहायता से शुरू किया? तो किसकी सहायता से शुरू किया आपका? अपना आंसर बताइएगा। यूनिसेफ की सहायता से शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन सा प्रशिक्षण के दौरान क्लाइंट द्वारा उत्पन्न पीक फोर्स का प्रत्यक्ष माप लेता है? निम्नलिखित में से प्रशिक्षण के दौरान क्लाइंट द्वारा उत्पन्न पीक फोर्स का प्रत्यक्ष माप लेता है, तो कौन लेता है? 45 का अपना आंसर बताइएगा। आपका ग्रिप डायनोमोमीटर, ठीक है, ग्रिप डायनोमोमीटर इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, किसका उखड़ा जोड़ या डिसलोकेशन हम देखते हैं? किसका उखड़ा जोड़ हम डिसलोकेशन कहाँ पर होता है ये पूछ रहा है। 46 का अपना आंसर बताइएगा। वेरी इजी क्वेश्चन।
कंधे में डिसलोकेशन या कूल्हे में डिसलोकेशन की समस्या अक्सर देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 47, एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे है? एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे है? जल्दी से अपना आंसर बताइएगा। आपका नाड़ी संस्थान, ठीक है, नाड़ी संस्थान से इसका संबंध होता है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन सा दीर्घकालीन चोट का लक्षण है? तो कौन सा है दीर्घकालीन चोट का लक्षण? जल्दी से अपना आंसर बताइएगा। खेलते हुए दर्द होना, ठीक है, खेलते हुए दर्द होना आपका दीर्घकालीन चोट का लक्षण होता है। क्वेश्चन नंबर 49, गर्भ निरोधक गोलियों का आविष्कार किसने किया? तो किसने किया गर्भ निरोधक गोलियों का आविष्कार? आपका पिनकस के द्वारा इस गोलियों का आविष्कार किया गया था। एक्यूपंक्चर क्या होता है? तो क्या होता है एक्यूपंक्चर? जल्दी से अपना आंसर बताइएगा। चीन की एक चिकित्सा विधि है जिसको हम एक्यूपंक्चर के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नींद की गोली में प्रमुख संघटक होता है? मतलब नींद की गोली में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो क्या पाया जाता है? 51 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बार विटूरे रेट्स, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, दर्द और व्यग्रता में उपयोग होने वाला ड्रग्स है। मतलब दर्द और व्यग्रता में उपयोग होने वाला कौन सा ड्रग्स होता है? तो कौन सा होता है? 52 का आंसर बताइएगा। ओपियम इसमें यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा आसन सांस्कृतिक या दोष निवारक आसन की श्रेणी में आता है? तो कौन सा आता है? वेरी इजी क्वेश्चन, चक्रासन इस श्रेणी में आता है। यूनानी चिकित्सक हिप्पोक्रेट्स के अनुसार किस्म के व्यक्ति आम तौर पर कमजोर, आलसी, अक्रिय, सुस्त और निस्तेज होते हैं तथा अपना काम काफ़ी धीमी गति से करते हैं। तो कौन करते हैं? आपका 54 का आंसर बताइएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, निरुत्साहित लोग ऐसा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, नियमित व्यायाम और प्रशिक्षण कंकाल की मांसपेशियों के आकार और मात्रा को बढ़ाता है। यह घटना को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? 55 का आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मांसपेशी अतिवृद्धि को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित व्यायामों में कौन सा एक विशेष उपकरण के साथ किया जाता है जो एक गतिविधि को विभिन्न प्रतिरोध प्रदान करता है ताकि चाहे कितना भी जोर लगाया जाए गतिविधि स्थिर गति से होती रहे या होता है? तो 56 का आपका आंसर बताइएगा। आइसोकाइनेटिक इसका ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन किसी व्यक्ति पर समूह के प्रभाव का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन किसी भी व्यक्ति पर समूह के प्रभाव का उदाहरण नहीं है? तो कौन नहीं है? क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर बताइएगा। अल्पसंख्यक प्रभाव, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, चुनौतीपूर्ण शोध प्रश्न केवल उन लोगों के द्वारा चुने जाते हैं जो, जल्दी से 58 का आंसर बताइएगा, बौद्धिक क्षमता वाले होते हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, किसने कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है? सामाजिक संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। किसने कहा? ये कब आपकी डेफिनेशन किसकी है? 59 का सही उत्तर बताइएगा। मैकाइवर और पेज के द्वारा ये डेफिनेशन दी गई है। क्वेश्चन नंबर 60,
पर्यावरण की मांगों को पूरा करने के लिए मनुष्य की क्षमता होती है, तो क्या होती है? शिक्षिका। क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो दक्षता। ठीक है, दक्षता इसकी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, जब शारीरिक शिक्षा तथा खेल के लिए उच्च स्तरीय सुविधाओं की योजना बना रहे हो तो शिक्षक को प्राथमिक तौर पर क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? 61 का जल्दी से उत्तर दीजिएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अभियंता, प्रशासनिक, आर्किटेक्ट और तकनीकी विशेषज्ञों की सहायता लें। क्वेश्चन नंबर 62, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे और बड़ों के शरीर, मन और आत्मा को सर्वमुखी विकास से है। शिक्षा की ये परिभाषा किसने दी है? जल्दी से अपना आंसर बताइएगा। बी ऑप्शन, महात्मा गांधी जी ने ये परिभाषा दी है। 63 का, बच्चों की शारीरिक वृद्धि बहुत तेजी से होती है, तो किस उम्र में शारीरिक वृद्धि बहुत तेजी से होती है? जल्दी से अपना आंसर बताइएगा। 63 का 3 वर्ष तक की आयु में शारीरिक वृद्धि बहुत तेजी से होती है। क्वेश्चन नंबर 64, कौन सा घटक प्रशिक्षण की वस्तुनिष्ठता में को प्रभावित नहीं करता है? तो कौन सा घटक है वो? परीक्षण की अवधि। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, एक परीक्षण का उद्देश्य मुख्य रूप से होता है, तो किस पर क्या होता है परीक्षण का मुख्य उद्देश्य? 65 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। परीक्षण के प्रशासन और स्कोरिंग के लिए दिशा निर्देश की स्पष्टता होती है। क्वेश्चन नंबर 66, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में की गई थी? तो किस वर्ष में की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी इजी क्वेश्चन। 66 का आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1961 में यह स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 67, शारीरिक शिक्षा के निम्नलिखित पाठ्यक्रम को उनके आरंभ होने की क्रमानुसार व्यवस्थित करें। ठीक है, तो पहले कौन सा आपका स्टार्ट हुआ था? जल्दी से अपना आंसर बताइएगा। पहले आपका डीपीएड स्टार्ट हुआ, फिर बीपी स्टार्ट हुआ, फिर बीपीएड स्टार्ट हुआ, फिर आपका बीपीएस स्टार्ट हुआ। ए ऑप्शन सही हो जाएगा 67 का। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित कारकों में से किसका मोटर अध्ययन में सकारात्मक लाभ और शारीरिक शिक्षा कक्षा समायोजन में उपलब्धि के साथ सबसे ज़्यादा अत्यधिक सह संबद्धता है? तो जल्दी से इस क्वेश्चन बताइएगा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। 68 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ सी ऑप्शन क्या है। छात्रों द्वारा पाठ्य उद्देश्यों से संबंधित गतिविधियों में व्यस्त होकर सफलतापूर्वक बिताया गया समय। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, YMCA की स्थापना कब और किसने की? वेरी इजी क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसने की? 1920 में आपका एस.सी. बख्श ने की थी चेन्नई मद्रास में। माफ़ी चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर 70, जॉर्ज विलियम ने किस वर्ष YMCA की स्थापना की? तो किस वर्ष YMCA की स्थापना की? तो ये आपके वर्ल्ड वाइड की बात हो रही है, संसार में सबसे पहले कब शुरू हुई थी? तो कब शुरू हुई थी? 1844 में शुरू हुई थी। 70 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इंडिया में कब हुई थी? 1920 में एस.सी. बख्श ने ये की थी। विस्तृत अंतराल विधि में तीव्रता होती है, इंटेंसिटी की बात हो रही है यहाँ पर कि विस्तृत अंतराल विधि में इंटेंसिटी कितनी होती है? तो कितनी होती है आपकी? 30 से 40% होती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर प्रेशर ट्रेनिंग का आविष्कार किसने दिया था? तो 72। अगर आप चाहते हैं कि किसने किस चीज़ का आविष्कार किया, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट में टाइप कीजिएगा यस, यस टाइप कीजिएगा,
मैं समझ जाऊँगा कि मुझे सेपरेट वीडियो बनाना चाहिए। उसमें सारे आविष्कार आ जाएंगे और सारे आविष्कारकर्ता आ जाएंगे, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो हो जाएगा। तो किसने की थी प्रेशर ट्रेनिंग का आविष्कार? 72 का आपका क्या हो जाएगा? सही सुना बिल्कुल, विंटर बॉटम के द्वारा ये आविष्कार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 73 सर्टलन से परखी जाती है, तो क्या परखी जाती है आपकी? 73 ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा। शक्ति सहन शक्ति, गति सहन शक्ति, इससे हम चपलता भी कह सकते हैं कि चपलता भी इससे मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 74 का लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी की बात यहाँ पर हो रही है, तो 74 का क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? गतिशीलता, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। एक प्रशिक्षक व्यक्ति में आप क्या देख सकते हैं? तो क्या देख सकते हैं? धीमी थकावट, अगर हम व्यायाम करेंगे तो जल्दी थक जाएंगे, और एक ट्रेनेबल पर्सन होगा वो धीरे से थकेगा, धीरे धीरे थकेगा। क्वेश्चन नंबर 76 शुरू से अंतिम चरण तक समूह गतिकी के समूह के विकास के चरणों के नाम बताइए। तो यहाँ पर बात हो रही है आपके गति के समूह के विकास के चरणों के नाम बताइए। तो 76 का क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। 76 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले फॉर्मिंग होगा, फिर स्टॉर्मिंग होगा, फिर नॉर्मिंग होगा, फिर परफॉर्मिंग होगा, फिर अडजर्निंग होगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 निम्नलिखित में से किस प्राचीन दार्शनिक ने शारीरिक शिक्षा को युवाओं में चारित्रात्मक विशिष्ट गुण लाने का सबसे सशक्त माध्यम बताया था? तो किसने बताया था? 77 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्लेटो ने बताया था। क्वेश्चन नंबर 78 यह किसका मानना है कि उपलब्धि, संबंध तथा शक्ति के ये तीन अभिप्रेरण की व्याख्या करने हेतु महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं? तो किसने बताया था? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मैकलीलैंड ने ये बताया था। क्वेश्चन नंबर 79 अपने आप सीखने की सर्वोत्तम विधि है? तो वेरी इजी क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सी है अपने आप सीखने की सर्वोत्तम विधि? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रेक्षण विधि अपने आप सीखने की सर्वोत्तम विधि होती है। क्वेश्चन नंबर 80 गहन अध्ययन का थॉर्नडाइक नियम है? तो कौन सा नियम है गहन अध्ययन का? 80 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रभाव का नियम गहन अध्ययन का नियम होता है। क्वेश्चन नंबर 81 वर्ष 2016 के ग्रीष्म ओलंपिक रियो का शुभांकर क्या था? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या था आपका शुभंकर? और कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि शुभंकर की शुरुआत किस ओलंपिक से हुई थी और किस सन में हुई थी? आपका विनियस अस बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 ओलंपिक झंडे में बना पीला गोला किस महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है? तो किसका करता है? एशिया का करता है। क्वेश्चन नंबर 83 ओलंपिक मशाल सर्वोत्तम जलाया गया था? तो कब जलाया गया था? मैंने आपको बताया था एक सेपरेट वीडियो बना के, 1928 में जलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 84 किस भारतीय कप्तान को ओलंपिक के दौरान पहली बार जीत के स्टैंड पर चढ़ने का मौका मिला? ये भी क्वेश्चन मैंने बताया था, वेरी इजी क्वेश्चन। जयपाल सिंह जी को जीत पे स्टैंड चढ़ने का मौका मिला, जो हॉकी के कप्तान थे 1928 में। क्वेश्चन नंबर 85 ओलंपिक उद्घाटन के मार्च पास्ट में सबसे आगे कौन सा देश होता है? तो कौन सा देश होता है आपका? ग्रीस देश होता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 85 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 वर्ष 2018 के एशियाई खेलों में महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में हिमा दास ने कितना समय लेकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो कितना समय लेकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया?
सी ऑप्शन सही हो जाएगा 50.79 सेकंड का। क्वेश्चन नंबर 87, स्टेडियम जो इर्बन एम्फी थिएटर के नाम से जाना जाता है, तो ये भी मैंने आपको बताया था 87 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, राष्ट्रीय स्टेडियम, और अब इसको ध्यानचंद स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2000, वर्ष 2000 में संपन्न महिला क्रिकेट विश्व कप किसने जीता, तो किसने जीता, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, न्यूजीलैंड ने ये वर्ल्ड कप जीता था। क्वेश्चन नंबर 89, दी गई खेल सामग्रियों के वजन के अनुसार घटते क्रम में लगाइए, तो घटते क्रम में लगाएं, आपका घटते क्रम में पहले हाई आ जाएगा तो गोला हो जाएगा, फिर आपका डिस्कस हो जाएगा, फिर आपका जेवलिन हो जाएगा। आपका हो जाएगा 89 का हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, मतलब 2 हो जाएगा पहले, फिर 1 हो जाएगा, फिर भाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा इवेंट हेप्टाथलॉन में शामिल नहीं है, तो हेप्टाथलॉन में कौन सा इवेंट शामिल नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हेप्टाथलॉन, डेकाथलॉन, ट्राइथलॉन और पेंटाथलॉन की मैं सेपरेट वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। डिस्कस थ्रो नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 91, रिले रेस में एक्सचेंज जोन की दूरी कितनी होती है। एक्सचेंज जोन की दूरी होती है आपकी 20 मीटर होती है, ये पहले का है। अब कितनी होती है आप ये भी कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। चलो मैं ही बता देता हूँ, 30 मीटर होती है। पहले 20 मीटर का एक्सचेंज जोन होता था, 10 मीटर का एक्सेलरेशन जोन होता था, तो अब मिला के एक कर दिया, टोटल 30 मीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, सॉकर खेल में टीम द्वारा कितने टाइम आउट लिए जाते हैं, तो कितने टाइम आउट लिए जाते हैं। फुटबॉल खेल में एक भी टाइम आउट नहीं होता फुटबॉल में। क्वेश्चन नंबर 93, क्रिकेट में जब बाई दिया जाता है तो कितने रन बन सकते हैं, तो कितने रन बन सकते हैं बाई दिए जाने पर, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कितने भी रन बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, महाराणा रंजीत सिंह स्वर्ण कप किस खेल से संबंधित है, तो किस खेल से संबंधित है आपका, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, हॉकी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 95, शिवांतली गोल्ड कप किस खेल से संबंध रखता है, तो किस खेल से संबंध रखता है, वॉलीबॉल से संबंध रखता है। क्वेश्चन नंबर 96, सैट शॉट होता है, तो किस में होता है सैट शॉट, 96 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बास्केटबॉल में होता है सैट शॉट। क्वेश्चन नंबर 97, अभिजीत गुप्ता का संबंध किस खेल से है, तो किस खेल से अभिजीत गुप्ता का संबंध, शतरंज से है। 98, भारत रत्न पुरस्कार किस पर आरंभ किए गए, तो किस पर आरंभ किए गए, 54 में, 1954 में आरंभ किए गए थे ओलंपिक, वो भारत रत्न। 99, कौन सा देश अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1-2 बार परीक्षा में आया है, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अफीम अफगानिस्तान में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 100, निम्न में से किस स्थान पर प्राचीन ग्लेडियर मुकाबला आयोजित होता है, तो किस पर होता है आपका, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो गाइज हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, एक लाइक तो बनता है, लाइक करके जरूर जाना अगर यहाँ तक आए हैं तो। क्वेश्चन नंबर 101, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय कौन है, तो कौन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित का सही मेल करें खिलाड़ी का नाम, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 102 का, आपका चुन्नी गोस्वामी है आपका फुटबॉल से, और आपका असलम शेर खान है आपका हॉकी से, और आपका अंजुम चोपड़ा जी है क्रिकेट से। क्वेश्चन नंबर 103, खामीर और कुकुरमुत्ता है, तो क्या है खामीर और कुकुरमुत्ता, फुफुंद है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104, वैदिक काल का युग है, तो वैदिक काल का उपयोग है उपयुक्त में से कोई नहीं, तो क्या होता है आपका 1500 से, वैदिक काल का युग जो है 1500 से
600 ईसा तक इसका होता था, ईसा तक, ठीक है, वैदिक काल का युग 1500 से 600 ईसा तक इसका युग होता था। कालक्रम के अनुसार उम्र का आशय क्या है? तो क्या है आपका आशय उम्र का? वर्ष, महीना तथा दिन में उम्र की अभिव्यक्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर 106, एक स्थान पर जॉगिंग करने से क्या होता है? एक स्थान पर जॉगिंग करने से जल्दी से अपना आंसर बताइएगा। मांसपेशियां सख्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 107, वह एक स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी चुनने और उसके बारे में जागरूक बनने की एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? 107 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, तंदुरुस्ती। क्वेश्चन नंबर 108, जो हम खाना खाते हैं वह किस प्रकार की ऊर्जा हमें प्रदान करता है? तो किस प्रकार की ऊर्जा प्रदान करता है? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऊष्मा इकाई कैलोरी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 109, किसी विश्लेषणी व्यायाम में क्या शामिल होते हैं? तो क्या शामिल होते हैं? 109 का आंसर बताइएगा। आपका पेशियों का छोटा समूह शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, मोटर कार्यक्रम आधारित सिद्धांत किस पर आधारित है? तो किस पर निर्धारित है आपका? 110 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, वर्गीकृत व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 111, जब z का मान 1.96 से बराबर या अधिक हो जाता है तो कोई यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि मीन्स का बीच का महत्वपूर्ण अंतर होता है। तो क्या होता है आपका? 0.05 स्तर होता है। क्वेश्चन नंबर 112, कोई वैज्ञानिक सैद्धांतिक प्रबंधन निश्चित करता है। तो क्या हो जाएगा 112 का सही ऑप्शन? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रत्येक की दक्षता एवं सामर्थ्य को बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 113, दीर्घीकरण के समय पेशी बल लगता है, ये संचलन कहलाता है, क्या कहलाता है? उत्केंद्री कहलाता है। तो संतुलन निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? जल्दी से बताइएगा, वेरी इजी क्वेश्चन। वस्तु के चौड़े आधार पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 115, सेट कमान पर धावक किस स्थिति में होता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो किस स्थिति में होता है सेट कमान पर एथलीट? अस्थायी स्थिति में होता है। क्वेश्चन नंबर 116, मनुष्य के शरीर में अधिकतम उत्तोलक होते हैं, तो किस श्रेणी के उत्तोलक होते हैं मनुष्य के शरीर में अधिकतम? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी इजी क्वेश्चन। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक होते हैं। 116 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117, राष्ट्रीय अनुशासन योजना कब प्रारंभ की गई? तो आपका कब प्रारंभ की गई? जल्दी से बताइएगा अपना आंसर। 1954 में। क्वेश्चन नंबर 118, एक वर्णनात्मक अध्ययन जैसे जनसंख्या सर्वेक्षण वर्णन और व्याख्या करता है, तो ये क्या करता है? 118 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? यह क्या है? ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119, यह प्रत्येक राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त खेल संगठन या बाध्यकारी कर्तव्य है, तो क्या है? 119 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ओलंपिक आंदोलन के आदर्श एवं दर्शन का प्रचार करना। क्वेश्चन नंबर 120, यद्यपि स्पोर्ट्स पर्सनशिप को सही से परिभाषित करना ठीक है, तथापि यह निम्नलिखित सामान्य क्षेत्र में आता है, तो कौन से क्षेत्र में आता है आपका? 120 का बी ऑप्शन सही आ जाएगा, नैतिकता। क्वेश्चन नंबर 121, खेलकूद विस्थापन में कौन सा लीवर अधिक प्रभावित करता है, तो कौन सा करता है? 121 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी आपको बताया था तीसरे दर्जे का मतलब मनुष्य के शरीर में थर्ड लीवर ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 122, गति के विकास की गतियाँ हैं, तो गति के विकास की गतियाँ हैं
सॉरी विधियाँ, गति बढ़ाने की विधियाँ आपकी त्वरण दौड़ और पेश दौड़े दोनों होती हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए बी दोनों। 123 यह अदृश्य है परंतु हमेशा उपस्थित रहता है गति में, यह क्या है आपका 123 का, ए ऑप्शन सही हो जाएगा बल। क्वेश्चन नंबर 124 जब पानी में क्लोरीन मिलाया जाता है तो तब क्या होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या होता है आपका हाइपोक्लोरिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद कर लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर है गति अध्ययन कहलाता है, तो गति अध्ययन क्या कहलाता है आपका गति विज्ञान कहलाता है। दोस्तों आपका प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और इस वीडियो में आपको कोई मिस्टेक तो नहीं हुई ज़रूर बताना। ऐसे ही बस आप शेयर करते रहो, लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, और मैं डेली आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो चलते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।